हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9B का 10 से लेके 12 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 10 में है अ मिलिट्री कैंप हैज़ प्रोविजन फॉर 630 मैन टू लास्ट फॉर 25 डेज। इसमें ये बोला हुआ है कि एक मिलिट्री कैंप है, उसमें 630 आदमी हैं और 630 आदमी के लिए 25 दिन का पूरा रहने खाने का व्यवस्था है। ठीक है। हाउ मेनी मैन मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू अनदर कैंप सो दैट द फूड लास्ट फॉर 30 डेज। अब इसमें ये बोला हुआ है कि कितना आदमी को इस कैंप से दूसरे कैंप में भेज दे ताकि यहाँ का जो राशन पानी है वो 30 दिन चल पाए। अभी 25 दिन चल पा रहा है, लेकिन अगर कितना आदमी को भेज दे कि वहाँ पर जो खाना है वो 30 दिन तक सबको मिल पाए। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए लिखेंगे फूड लास्ट फॉर 25 days if 630 men stay in the military कैंप। ठीक है। 25 डेज में फूड ख़त्म हो जाएगा अगर मिलिट्री कैंप में 630 आदमी रहते हैं। ठीक है। तो अगर मान के चलिए एक दिन में अगर फूड ख़त्म हो जाता है, ठीक है, एक दिन में अगर फूड ख़त्म हो जाता है तो इसका मतलब उस मिलिट्री कैंप में ज़्यादा आदमी रह रहे होंगे, तभी तो एक ही दिन में फूड ख़त्म हो जाएगा। तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 630 इंटू 25। ठीक है। अब देखिए कितना दिन चलाना है, 30 डेज। अगर मान के चलिए 30 डेज वो जो खाना है वो 30 डेज चल जाएगा, मतलब कि मिलिट्री कैंप में जो जवान है उसका संख्या कम होगा, तभी तो 30 दिन तक खाना चल पाएगा। अगर मिलिट्री कैंप में जो जवान है उसका संख्या बढ़ा देंगे तब तो खाना कम ही दिन चल पाएगा, लेकिन यहाँ ज़्यादा दिन चल रहा है, मतलब कि जो मिलिट्री कैंप में जवान की जो संख्या है वो कम गया है। ठीक है। तो कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 25 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 1 जा 25 के 5 कैरी 2, 25 2 जा 50 और 2 52, 525 मैन। ठीक है। 525 आदमी अगर उस कैंप में रहेंगे तब जाके वो खाना 30 दिन चल पाएगा। पहले कितना रह रहे थे, 630, अभी कितना हो गए, 525। तो इसमें पूछा है कितना आदमी को उस कैंप से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो कितना ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, 630 है, 525 अभी है उस कैंप में, तो कितना ट्रांसफ़र हो गया, इसमें से माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ मैन ट्रांसफर्ड टू अनदर कैंप इक्वल टू 630 माइनस 525। 10 में से 5 गया तो 5, और 2 है तो 2 में से 2 गया तो 0, 6 में से 5 गया तो 1। तो कितना आदमी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, 105 आदमी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है। तो यही आंसर हो गया। फिर 11 में देखिए अ ग्रुप ऑफ 120 मैन हैड प्रोविजन फॉर 200 डेज, मतलब कि 120 आदमी का ग्रुप है और पूरे 200 दिन के लिए पूरा रहने खाने का व्यवस्था है। आफ्टर 5 डेज, 5 दिन के बाद 30 मैन डाइड,
30 आदमी मर जाते हैं ड्यू टू एन एपिडेमिक, महामारी की वजह से 30 आदमी मर जाते हैं 5 दिन बाद। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट, तो अभी जो खाना है वो कितना दिन चल पाएगा, ठीक है, क्योंकि 30 आदमी तो कम गया ना, पहले था 120, 30 मर गया तो कम गया 30, अभी कितना बच गया, 90 बच गया। तो अब खाना कितना दिन चलेगा ये आपको बताना है। तो आदमी कम गया तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखिए अभी 120 आदमी है शुरुआत में और 200 दिन का खाना है। 5 दिन बाद 30 आदमी मर जाता है तो 5 दिन बाद कितना आदमी बच गया, 90 आदमी बच गया, ठीक है। और 5 दिन तो कम गया ना, टोटल 200 दिन के लिए खाना था तो 5 दिन कम गया, 5 दिन बाद का बात हो रहा है ना। तो 5 दिन बाद कितना दिन बच गया, 115 डेज बच गया। नहीं, 200 में से 5 जाएगा तो 195 होगा, 195 डेज हो गया, ठीक है। 195 दिन बचा हुआ है। तो 195 दिन मान के चलिए 30 आदमी नहीं मरता है, ठीक है, 30 आदमी नहीं मरेगा तो 5 दिन बाद कितना दिन बच गया, 195, टोटल आदमी कितना है, 120। तो 120 आदमी के लिए 195 दिन का खाना वहाँ पर है, ठीक है। तो 30 आदमी मर जाते हैं तो अभी कितना बच गए, 90 आदमी बच गया, ठीक है। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि जो 90 आदमी हैं वो कितना दिन तक उस खाना को खाएंगे, ठीक है। तो निकालना क्या है, नंबर ऑफ डे। तो देखिए क्या लिखेंगे, फॉर 120 मैन द रिमेनिंग फूड is sufficient for 195 days, ठीक है। 120 आदमी के लिए 195 दिन का खाना है, ठीक है। अगर मान के चलिए एक ही आदमी है तो एक आदमी है तब तो बहुत दिन तक खाएगा, ज़्यादा दिन चलेगा, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। अभी पूछा है 90 आदमी के लिए, तो 90 आदमी खाएगा तो कम दिन चलेगा, कम के लिए डिवाइड करते हैं, तो 195/90, तो 0 से 0 कट गया, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 से कट जाएगा, 3 छक 18, 9 में 60 गया तो 1, 3 पच्चे 15, 5 चौका 20 का 0 हासिल 2, 6 चौका 24, 2 26, 260, 260 डेज। तो निकल के आ गया 260 दिन। अगर 90 आदमी खाएंगे उस खाना को तो 260 दिन चलेगा, ठीक है। फिर देखिए 12 में 1200 सोल्जर्स इन अ फोर्ट हैड इनफ फूड फॉर 28 डेज। एक किला में 1200 सोल्जर के लिए 28 दिन का खाना पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है। आफ्टर 4 डेज सम सोल्जर्स वर ट्रांसफर टू अनदर फोर्ट। 4 दिन के बाद कुछ सोल्जर दूसरे किले में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। दस द फूड लास्टेड फॉर एन एक्स्ट्रा 32 डेज। तो अब जो है वो खाना 32 दिन तक चलता है, पहले 28 दिन तक चल रहा था, अभी 32 दिन तक चलता है। हाउ मेनी सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट, तो कितने सोल्जर्स उस फोर्ट को छोड़ के चले गए, ठीक है, ट्रांसफ़र हो गए, इसमें ये निकालना है। तो नंबर ऑफ सोल्जर्स निकालना है, तो नंबर ऑफ सोल्जर्स को दाहिनी साइड लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे फॉर कितना हो जाएगा 24 डेज, 24 डेज लिखेंगे क्योंकि देखिए 4 दिन बाद है तो 4 दिन बाद का लिख रहे हैं, तो फॉर 24 डेज इन अ फोर्ट had enough food
फॉर 1200 सोल्जर्स। 4 दिन बाद का है, तो 4 दिन बाद कितना दिन बच जाएगा? 24 दिन। तो 24 दिन के लेल 1200 सोल्जर्स के लिए उस किला में पूरा इनफ पर्याप्त मात्रा में खाना है। ठीक है, अगर मान के चलिए एक ही दिन में वो खाना ख़त्म हो जाता है, तो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा मतलब कि सोल्जर्स का जो संख्या वो ज़्यादा होगा तभी तो ख़त्म हो जाएगा, और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। फिर देखिए 32 डेज चल जाता है। अगर वही खाना 32 दिन तक चलता है मतलब कि सोल्जर्स का जो संख्या वो कम है, तभी तो 32 दिन चलेगा। कम के लिए डिवाइड करते हैं। अब काट देंगे तो 8 से कट जाएगा, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 4 से कट जाएगा 4 तिया 12, 300 बार में, फिर 3 3 जा 9, 900 सोल्जर्स। 32 दिन खाना चल रहा है तो कितना सोल्जर्स खा रहा है? 900 सोल्जर्स। तो पहले था 1200, अब है 900, तो कितना कम गया? इसमें ये पूछा है हाउ मेनी सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट। ठीक है, कितना कम गया? तो लिखेंगे नंबर ऑफ सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट। पहले 1200 था, अभी 900 है, तो कितना कम गया? माइनस कर देंगे तो 300। 300 सोल्जर्स जो है वो किला को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा।